अभी मैं कहता हूं कि आप देखो YouTube में सर्च करो, क्या YouTube में सर्च करो 17 सेकंड टेक्निक, एक वीडियो मिलेगा आपको। कितना सेकंड? किसी हजारों वीडियो मिलेंगे इस पर। 17 सेकंड तक एक वस्तु को बराबर स्थिर होके ध्यान करोगे तो वो वस्तु आपके पास आ जाएगा, भले वो बंगला हो, गाड़ी हो। आप 17 सेकंड टेक्निक डाल के तो बाद में देखना, यूट्यूब में हजारों वीडियो मिलेंगे उसके, मेरे भी मिलेंगे, मैंने भी डाला है। तो मनोविज्ञान कहता है कि किसी वस्तु को बराबर स्थिर होके आप याद करते हो तो प्रकट रूप से उस वस्तु को पाने के आप अधिकारी बन जाते हो। धन दौलत ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लगे पैसा कितनी बड़ी बात है, देखो अवचेतन मन के लिए मिट्टी सोने में कोई भेद नहीं है। मिट्टी चाहिए तो मिट्टी को आकर्षित करेगा, सोना चाहिए तो वो सोने को आकर्षित करेगा। उस जो कीमत है ये तो मनुष्यों ने तय किया है, निर्धारित किया। सोने का कीमत किसने निर्धारित किया भाई बताओ? किसने निर्धारित किया? प्रकृति ने किया क्या? प्रकृति के लिए आम और टमाटर में कोई भेद नहीं, दोनों के लिए उसको पानी ही चाहिए। पानी डालोगे तो आम भी आएगा, पानी डालोगे तो टमाटर भी आएगा, पानी डालोगे तो इलायची भी आएगा, पानी डालोगे तो धनिया पत्ती भी आएगा। प्रकृति के लिए सभी वस्तु का उत्पादन का मूल जल ही है, लेकिन कीमत आपने तय किया है। कीमत किसने तय किया? इलायची का 1000 रुपया किलो किसने तय किया भाई? प्रकृति ने किया क्या? ये मनुष्यों की साजिश है कि हमने चीजों को अलग अलग बंटवा के उसकी कीमत तय कर दी। लेकिन प्रकृति के लिए मट्टी क्या ने सोना क्या, वो उधर से ही निकलता है सब। मट्टी को रिफाइन करो, क्या मिलता है? सोना। मट्टी को ही रिफाइन करो, क्या मिलता है? मट्टी को रिफाइन करो, चांदी मिलता है। वो मट्टी का ही एक अंश है। इसीलिए आप सोचोगे बराबर के मेरे घर में खूब सोने रखे हुए हैं, खूब माल रखे हुए हैं, आप वो नहीं सोचते हो मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम। क्या कहते हैं? कभी सुना ये बात? मिसिंग टाइल सिंड्रोम यानी क्या? एक स्विमिंग पूल में 5 स्टार होटल में जाते हो, वहां पर 1000 टाइल वो स्विमिंग पूल में लगा है। कितने? 1000। और एक टाइल निकल गया बीच में कहीं से। अब आपका दिमाग 999 टाइल लगा है, भगवान आपको धन्यवाद ऐसे कहागा कि जो एक टाइल नहीं है आंख उधर जाएगा। बोलो। तो मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य का मन ही ऐसे ही बना है, उसके पास 999 चीज भी हो, जो एक चीज नहीं है उसी में लटकते जीवन बसता रहेगा। इसी को मिसिंग टाइल सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? आप ही बोलो। आपके पास सब कुछ हो लेकिन वो सरोजा पहनती है वैसे नायलॉन की साड़ी नहीं है जब तक, क्या आनंद है? बोलो। 999 साड़ी लटक रही है वार्डरोब में, लेकिन वो सरोजा की एक साड़ी अपने कांटा बन के छुपी हुई है। वो एक साड़ी आए तब शांति मिले, है कि नहीं मेरे बच्चों? तो हम सब मिलके थोड़ी देर बोलते हैं कुछ। आप भी तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाऊं। हम सब मिलके ईश्वर की कृपा से बढ़िया योग्य बने। देखो ये शब्द कुछ भी बोलो, आपको एक बात रहस्य बता दूं, जब भी कुछ बोलो ना उसमें मैं, मुझे, ऐसे आपका एक शब्द जुड़ा होना चाहिए, नहीं तो अवचेतन मन यूनिवर्सल कॉन्शियस में भेज देता है वो मैसेज को, यानी वो ब्रह्मांडीय संदेश बन जाता है। जब आप मैं, आई, माई, माइन ये सब नहीं जोड़ोगे, जब तक वो व्यक्तिगत संदेश नहीं बनेगा। कुछ भी मांग रहे हो, मेरे पास धन खूब आ रहा, वो मेरे पास जरूर होना जरूरी है, मेरे पास, ऐसे नहीं बोलोगे पड़ोसी को पहुंच जाएगा। फिर आपका मन कितना दुखी होगा। हमको तो ये है कि भले मुझे नहीं मिले चले, पड़ोसी को नहीं मिलना चाहिए, उसमें मेरी सुख शांति है। हा? एक औरत बैठ के साधना कर रही है शंकर भोलेनाथ की। क्या साधना? शंकर भगवान। भोले के घर चले कावड़िया, शंकर के घर चले कावड़िया, भोले के घर चले कावड़िया,
शंकर के घर चले कांवड़िया। शिव शंकर के चरणों में भक्ति करते करते मैं तो मुक्ति का है राह बताऊं। शंकर के घर चले कांवड़िया, भोले के घर चले कांवड़िया। शंकर के घर चले कांवड़िया, भोले के घर चले कांवड़िया। अब ये बहन इतनी साधना की और भोलेनाथ कहते हैं उनको, क्या कहते हैं? भोलेनाथ। भोले नहीं, भोलेनाथ। जितने संसार में भोले हैं ना, उनके गुरु भोलों के नाथ। ये क्या है? भोलेनाथ। तो ये भोलेनाथ की थोड़ी ये बहन साधना की और बैठ के नमः शिवाय नमः शिवाय। ये भोलेनाथ है, कुछ समझे नहीं कि इसके सामने जाना कि नहीं जाना, तुरंत प्रकट हो गए। भोलेनाथ देखे, बहन सरोजा क्या चाहिए बेटा? तेरे सामने आया हूं, क्या मांगना मांग। प्रभु आप आ गए, धन्य हो गई, मेरी इच्छा पूरी करोगे क्या? प्रभु जरूर पूरी करूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारा जितना पुण्य है उससे तुम्हारी सासू का पुण्य डबल है। तो ध्यान रखना, तुम जो भी मांगोगी उसको स्वतः ही डबल मिल जाएगा, क्योंकि उसके तकदीर में लिखा है कि तुम्हारे पास जो है उसको डबल मिलेगा। इसलिए तुम सोच लो क्या मांगना, सोच के मांग लो, जो भी मांगोगे उसी समय उसको डबल मिलेगा। तुरंत इसको लग गया कि वारी करी धीरी कुछ नहीं और इसको डबल मिलेगा, ऐसे कैसे मिल जाए? देखो प्रभु, अगर उसको सब डबल मिले तो मेरा एक आंख फोड़ दीजिए ताकि उसका दोनों आंख फूट जाएं। ये है संसार। हम किसी का भी सुख देख नहीं पा रहे हैं, भले अपना एक आंख भी फूटे, लेकिन सासू के, ये कलयुग है। लेकिन आज आप सब आए हो, आप उत्तम भक्त आए हो। आप तो कभी ऐसा नहीं चाहते हो कि किसी का अनिष्ट हो, आप तो चाहते हो कि सबका भला हो। ऐसे भक्त आए तो सबका भला चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सबका भला। इसीलिए तो उदयपुर में 28 तारीख से बहुत बड़ा यज्ञ विधान हो रहा है। हजारों किलो बादाम, काजू, पिस्ता, मेवा, हजारों किलो शुद्ध देसी गाय का घी, हजारों किलो चंदन की शुद्ध लकड़ियां सब डाल के जब यज्ञ करेंगे, लक्ष्मी प्रकट होके उदयपुर वासियों, आसपास के क्षेत्र के वासी, भारतवासियों को लक्ष्मी माँ कहने वाली है, बेटा तुम सबकी भक्ति से मैं प्रसन्न हुई। बसंत विजयानंद गिरी के कराए गए इस हवन से प्रसन्न हुई। जिसको जो मांगना है मांग लो, तुम सबको मिलेगा। क्योंकि माँ को हम क्या कह रहे हैं?